आज हम बात करेंगे 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 4.3 के बारे में, जिसमें सिर्फ हम ओनली स्टेटमेंट वाले टाइप के ही क्वेश्चन आपको बताएंगे कि भाई जब स्टेटमेंट आपको दी होती है तो किस तरह से फिर आप उनको इक्वेशन में चेंज करेंगे, फिर इक्वेशन से किस तरह से आप आंसर निकालेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लास्ट वीडियो में कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर आज हमारा 4 है, स्टेटमेंट टाइप का है, और ये सारे जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बचे हुए सारे स्टेटमेंट के हैं। तो इसलिए स्पेशल वीडियो ओनली स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन, वो भी सिर्फ 4.3 एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन है द सम ऑफ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है किसी भी संख्या का पलट जाना। जैसे 1 डिवाइड में 2 है तो उसका रेसिप्रोकल 1 डिवाइड में 2 का 2 डिवाइड में 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। तो रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान से एज, हमें रहमान की एज का रेसिप्रोकल करना है। तो जितनी रहमान की एज होगी उसका उल्टा कर देना है, तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा एज का। इन ईयरों में, सालों में करना है। 3 ईयर एगो, 3 साल आपको लेके जाने उसकी एज को पूर्व, मतलब पीछे लेके चला जाना है। पीछे लेके जाने के लिए एज को माइनस करना पड़ता है उतना ही। जैसे 3 ईयर एगो करना, 3 ईयर को ही लेस करना पड़ेगा, किस में से, रहमान की एज में से। और 5 ईयर फ्रॉम नाउ में क्या होता है, एज को आगे लेके जाना है। आगे लेके जाने के लिए जितने ईयर बोले उतना ही उसकी एज में ऐड करना पड़ेगा, रहमान की मतलब। और फिर वो कहता है फ्रॉम नाउ इज 1 डिवाइड में 3। तो वो उन सम का मतलब जोड़, किसका जोड़ करना भैया आपको, 3 ईयर एगो का और 5 ईयर नाउ का, रहमान की एज के, उनका जो टोटल है वो 1 डिवाइड में 3 होगा। उनके रेसिप्रोकल्स करने हो। और फाइंड द प्रेजेंट एज, अब आपको रहमान की प्रेजेंट एज बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, कौन है ये, रहमान। तो रहमान, ठीक है। तो रहमान की प्रेजेंट आयु क्या है, वो आप लेट कर रहे हैं x ईयर, ठीक है। उसके बाद फिर अब आपको इसकी एज को 3 ईयर एगो लेके जाना है। तो 3 ईयर एगो, तो 3 ईयर एगो में रहमान की एज क्या बन जाएगी, आपको पता है एगो में पीछे लेके जाना है, तो x माइनस 3 ईयर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे रहमान अगर 10 ईयर का होता तो 3 ईयर एगो में वो 7 ईयर का रह जाता। और 5 ईयर नाउ है, 5 ईयर फ्रॉम नाउ, रहमान की एज क्या बनेगी, 5 साल आगे चले जाएंगे आप, तो 5x प्लस 5 ईयर बन जाते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि उनकी जो एजेस है ना, ये 3 ईयर एगो और 5 ईयर नाउ का, उनका रेसिप्रोकल करिए। तो डिवाइड में नहीं है कुछ, तो 1 है, ध्यान रखना है। तो 1 है तो इसका रेसिप्रोकल x माइनस 3 1 के डिवाइड में आ गया। इसी तरह 1 डिवाइड में x प्लस 5 भी हो गया। तो इसी तरह दोनों का रेसिप्रोकल तो हो गया, ये देखिए। बट रेसिप्रोकल करने के बाद उसने क्वेश्चन में हमें बोला था उनका सम मैंने जोड़ करना है। तो ये अपने जोड़ कर दिया, और जैसे ही आप इसका सम करोगे तो उसने बोला फ्रॉम इज 1 डिवाइड में 3, तो वो 1 डिवाइड में 3 हो जाता है। तो इस तरह से ये आपकी इक्वेशन यहाँ तक पहुँची है। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आप करेंगे तो इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, या मल्टीप्लाई की तरह लिख दीजिए, बाद में मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। और ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह एलसीएम भी ले लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, 1x हो जाएगा 2x, और 5 में से 3 लेस करेंगे, क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करें आप, x की x से करेंगे x स्क्वायर, 5 से करेंगे तो 5x, 3 की माइनस 3 की x से करेंगे तो माइनस 3x, 3 की 5 से करेंगे तो माइनस का 15 इज इक्वल टू 1 डिवाइड में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू सारा बन सारा ही हो जाएगा, ठीक है। और इसको आपस में कर देना, 2x आ जाएगा भाई, ठीक है। अब प्लस का 6x तरह के माइनस का, ये प्लस का 6 तरह के माइनस का, जो फिर इक्वेशन आएगी उसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल, इधर लिख लो जी या उधर लिख लो। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, x स्क्वायर प्लस 6 और 2 लेस करेंगे तो 4x, वो भी माइनस का होना चाहिए क्योंकि माइनस प्लस माइनस निशान जो अंक बढ़ा है, 15 और 6 माइनस का 21। तो इस तरह से आपने क्या बना लिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना लिया है। तो उसके बाद फिर इसको सोल्व आपकी मर्जी है, फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए या फिर क्वाड्रेटिक मेथड से कीजिए, द्विघाती सूत्र से कीजिए, या फिर जो भी लोग वो है ना जो आपकी विधि है आसान सी, वो गुणनखंड विधि, उससे कीजिए। तो आपकी मर्जी है। बट एक क्वेश्चन मैं आपको करवा के दिखा रहा हूँ पूरा, फिर उसके बाद आपकी इक्वेशन बना दूंगा मैं, और उसके बाद फिर आप अपने आप उसको सोल्व कर पाएंगे। तो यही क्वेश्चन हम पूरा कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा
से कर देते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक मेथड से। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये होती है इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए आपका 1 आ गया, बी आपका 4, कई बच्चे लिखेंगे बट 4 नहीं, माइनस का 4 आ गया, और सी आपका 21, बट 21 नहीं, माइनस का 21 आएगा। फिर डी निकालेंगे, डी का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है माइनस का 4, स्क्वायर करेंगे माइनस 4a, ए की वैल्यू आपकी है 1 है, और सी की वैल्यू आपकी माइनस 21 है। माइनस का स्क्वायर करो या प्लस का, बनना प्लस का, ये उसको माइनस माइनस प्लस, और ये आपका टोटल हो गया 100, तो डी आपका 100 आ गया। फिर आपको क्या करना है, अल्फ़ा बीटा निकालना, मैं यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड में 2a, और जी बीटा का जो फार्मूला है माइनस बी, माइनस आ जाएगा बीच में प्लस की बजाय बस, और सारा सेम ही है फॉर्मूले दोनों। माइनस बी, बी की वैल्यू आपकी ये रही माइनस का 4, प्लस डी आपका 100 निकला अभी 2 मल्टीप्लाई ए आपके पास 1 है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, बस साइन साइन चेंज करना है, ये आपने कर दिया। तो माइनस का प्लस का 4 बन गया, 100 जो होता है रूट में उसको 10 बोलते हैं, ठीक है। 10 और 4 14 डिवाइड में 2 करेंगे तो आपका 7 आ गया अल्फ़ा। इसी तरह यहाँ पे करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -6 डिवाइड में 2 मीन्स माइनस का 3। तो माइनस में एज वेज नहीं होती है, तो जो रहमान की प्रेजेंट एज है वो 7 है। तो डी एंड आप ऐसे करेंगे क्वेश्चन का कि यहाँ लिखेंगे ऐसे, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान 7 ईयर्स, ठीक है। इस बात का विषय ध्यान रखेंगे कि जिस भी क्वेश्चन में आप वैल्यू निकालेंगे लास्ट में, तो उसका डी एंड जिसको आपने लेट किया था ना, तो उस लेट को फिर लास्ट में विदाउट लेट लिखे, वैल्यू जो एक्स की निकली वो यहाँ 100 करके भी दिखानी है, तब जाके क्वेश्चन का 100% एंड होता है, और जब भी पूरे नंबर आपको मिलते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन ए क्लास टेस्ट, क्लास का एक टेस्ट है, द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो शेफाली के मैथ में और इंग्लिश में नंबर टोटल 30 आए हैं, सब मतलब उनका जोड़ 30 नंबर है। और हैड सी गोट ए 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, 2 नंबर मैथ में अगर बढ़ा दें, और 3 मार्क्स लेस देन इंग्लिश, 3 नंबर इंग्लिश में कम कर दें, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, उनके नंबरों का जो गुना है, हैव बिन 210, 210 हो जाएगा। और फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, तो उसके दोनों सब्जेक्टों में नंबर आपको बताने हैं। तो लेट कर देने सबसे पहले कि ऐसे मार्क्स इन द, सबसे पहले कौन था, मैथमेटिक्स था, तो मैथमेटिक्स में उसके नंबर आप लेट कर लीजिए, वो आपके आ गए, आपने एक्स मार्क्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, एक्स नंबर है उसके। उसके बाद बचा कौन भाई, इंग्लिश, तो यहाँ पे भी लेट में चलेगा, मार्क्स इन द इंग्लिश। तो इंग्लिश में कितने बचे भाई, टोटल 30 नंबर हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे, तो 30 माइनस एक्स आएगा यहाँ पे, बट कैसे आएगा ये बच्चों को पता नहीं होता। कैसे पता चलेगा कि जैसे मान लो उसके टोटल नंबर 30 हैं, 10 नंबर उसके मैथ में हैं, तो सीधी सी बात है 20 नंबर इंग्लिश में बच गए ना। मतलब हमें अब मैथ में नंबर x ले रखे ना, तो इसलिए हम 30 में से x लेस नहीं करना आता, और तो 20 कैसे लिखें, तो इसलिए 30 माइनस 10 करके तो 20 आया, तो 30 माइनस एक्स करके 30 माइनस एक्स लिख दिया, क्योंकि माइनस तो हो नहीं सकता ना, जब x पता लग जाएगा तब आगे हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहता है कि आपको क्या करना है, 2 मार्क्स तो मोर करने हैं, मोर का मतलब है जोड़ देने हैं मैथ में, ये भाई जोड़ दिए। और कहता है इंग्लिश में 3 नंबर घटाने हैं, तो 30 माइनस एक्स तो इंग्लिश में नंबर है ही है, इसमें 3 नंबर आप घटा देंगे, और उनका जो प्रोडक्ट मतलब गुना है वो 210 है, ये वो कह रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक स्टेप और चला के फिर इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x, इसको इससे करेंगे x x x स्क्वायर, फिर 2 की 27 से करेंगे तो 54 आ जाएगा, और इसकी 2 से करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो इस तरह से आपने चारों केसेज में आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का एज इट इज लिखेंगे, 27 प्लस का है, 2 माइनस का है, दोनों x की कैटेगरी है, उनको आपस में माइनस करके प्लस का 25x लिख देंगे। और उसके बाद क्या करना आपको, प्लस का 54 है, ये 210
इक्वल किधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और इक्वल में क्या रह जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का है प्लस 25 प्लस एक्स का है, और यहाँ पे इनको आप माइनस इस तरह से करके यहाँ पे आप लिख देंगे जो भी आपका आएगा। तो ये आया माइनस का 156। तो माइनस का ही क्यों आया, प्लस का क्यों नहीं आया? तो माइनस प्लस माइनस निशान जो अंक बड़ा है तो इसलिए माइनस का आया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कर ली है। अब अल्फ़ा बीटा करने के बाद आपका एक्स जो निकलेगा उसको आप यहाँ लिखेंगे। जैसे मान लो 12 आ गया तो 12 यहाँ लिखेंगे, और मैथ में नंबर 12 आ गए तो इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस 12 मतलब 18। तो डी एंड में ऐसे लास्ट में जैसे हमने रहमान वाले क्वेश्चन में किया था ना, देखो ये रहमान वाला, तो लास्ट में रहमान की आयु बताई थी ना, ऐसे 7 निकला था। और ये भी ध्यान रखना हमेशा अल्फ़ा में पॉजिटिव आंसर आएगा, बीटा में कई बार माइनस में आंसर आ जाता है, तो उसका यूज़ आप यहाँ नहीं करेंगे। और अगर प्लस में भी आ गया है तो डोंट वरी, सबसे पहले अल्फ़ा वाला यूज़ करें, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द डायगोनल, डायगोनल समझते होंगे आप, जिसको हिंदी में विकर्ण बोलते हैं हम, ऑफ ए रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का मतलब है आयताकार। तो मैं इसको स्टार्ट करने से पहले एक आकृति थोड़ी सी यहाँ बना के भी आपको दिखाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आएगा। ये रेक्टेंगल बना दिया मैंने, और डायगोनल का मतलब इसके बीच में से एक लाइन निकाल देंगे, डायगोनल कहलाता है। ऐसा करने से क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया, देखो, ठीक है, इधर से भी और उधर से भी। बाकी आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। पहले तो आप ये पता लगा लो इसमें बड़ी भुजा कौन सी, छोटी कौन सी। तो ये तो है बड़ी भुजा, ये है छोटी भुजा, ठीक है। और ये इसका डायगोनल है, विकर्ण बोलते हैं इसको, या कर्ण भी हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो कि फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर अधिक है। तो शॉर्टर साइड को ही आपने कुछ नया नाम रखना पड़ेगा, जैसे एक्स रख लेंगे तो बड़े वाली साइड कितनी आ गई, मोर होगी इससे 60, तो एक्स प्लस 60 हो जाएगा ये। फिर कहता है इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो जो 30 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड से, ये 30 है। दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है डायगोनल जो है वो 60 मीटर मोर है शॉर्टर से। अच्छा, ये है एक्स प्लस 60, ये तो है 60 मीटर शॉर्टर से, और जो बड़ी साइड है वो शॉर्टर से 30 मीटर मोर है। तो दोनों ही मोर है, मोर का मतलब प्लस प्लस आ जाएगा। और इसको अगर हम एक्स लेट करते हैं तो, क्योंकि शॉर्ट साइड का यूज हो रहा है ना दोनों साइड, इसलिए शॉर्ट को एक्स मान लो। फिर कहता है फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, फिर इन साइडों को आप फाइंड कीजिए फील्ड की। बस ये क्वेश्चन आपके सामने। तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल, या खाली शॉर्टर साइड लिख दीजिए, एक्स मीटर में है आपका तो एक्स मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपका लॉन्गर साइड है, यहाँ लिखेंगे लॉन्गर साइड, वो आपकी आ जाएगी एक्स प्लस 30, बता दिया मैंने कैसे आया अभी यहाँ करके, ठीक है, मीटर। और जो डायगोनल है, रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, कर्ण भी बोल सकते हैं इसको, वो आपके पास है एक्स प्लस 60 मीटर, ठीक है। यहाँ से हमें स्टेटमेंट से सब पता लग चुका है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हुए हमें ख़त्म करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय कर लो। पाइथागोरस प्रमेय पता है ना, जो ये है कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, वो सब वो तो इसको वो बोलते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइडों के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब नाम रख के चलेंगे तो ऐसे कर सकते हैं आप, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे फिर इस तरह से लिखना पड़ेगा पहले आपको, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग। अब ए सी हमारे पास है एक्स प्लस 60 का स्क्वायर लगाएंगे आप यहाँ, और ए बी की जगह एक्स प्लस 30 का स्क्वायर लगाएंगे, और बी सी की जगह आप एक्स का स्क्वायर लगाएंगे। अब ये तो आपको पता ही होगा ये फॉर्मूलों का, भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये फार्मूला मैंने यहाँ ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। अब ये यूज़ करेंगे यहाँ, तो यहाँ ए है, ये बी है, इसी तरह यहाँ पे भी यही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर प्लस 2a का मतलब एक्स, बी का मतलब 60। तो ओपन कर दिया इसको। इसी तरह इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एक्स है और b 30 है, और x का स्क्वायर ऐसा का ऐसा रखेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अभी कैंसिल कर दो, आसानी रहेगी। 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 10 का स्क्वायर 20 हो जाती हैं, और 2 6 12 120 एक्स आ गया। 3 का स्क्वायर 9, 10 की जगह 20 बन जाएगा जब स्क्वायर करते हैं, और ये 60 एक्स आ गया प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो इनको भी इधर ले जाइए, प्लस इधर आके माइनस, प्लस इधर जाके माइनस,
तो क्या होगा 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 3600 माइनस 120x इक्वल, इधर लिख लो या उधर लिख लो, जीरो आपका रह गया है। अब क्या करने वाले हैं आप कि सबसे पहले एक्स स्क्वेयर लिखेंगे, फिर 60 में से 120 लेस किया तो माइनस का 60 बचा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस निशान जो अंक बड़ा होता है। 900 में 3600 लेस करेंगे तो माइनस 2700 आ जाएगा। और इस तरह से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हासिल कर लिया। अब आप अल्फ़ा बीटा से या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसके टुकड़े बना के जैसे भी है आंसर निकाल लीजिए। एक्स की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो यहाँ शॉर्टर साइड बन जाएगी, और फिर उसको 30 में ऐड कर देंगे तो लॉन्गर बन जाएगी, और 60 में ऐड कर देंगे तो डायगोनल भी बन जाएगा। तो इस तरह से आप सारी साइडें फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 मेरे हिसाब से कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। कहता है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज़ 180। तो पहले कहता है वो डिफरेंस करिए स्क्वेयर्स का, ऑफ टू नंबर्स का स्क्वायर है जो उनका डिफरेंस है वो 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर्स इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। तो हमारे पास दो नंबर हैं, फाइंड द टू नंबर। तो उन टू नंबर्स को एक्स और वाई या कुछ भी आप लेट कर लीजिए। मान लीजिए आपका जो फर्स्ट नंबर है, अगर आप उसको एक्स लेट करते हैं तो फर्स्ट जो आपका स्क्वायर बनेगा सारी साइडें एक्स एक्स बन जाएंगी, और अगर सेकंड नंबर को आप वाई लेट करते हैं तो सारी साइडें उसकी वाई वाई हो जाएंगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आपको क्या करना है कि इनका स्क्वायर पता होगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, वाई का करेंगे तो वाई स्क्वायर, सिंपल है। उनका डिफरेंस 180 है, बस ये क्वेश्चन है आपका। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लेट करते हैं। लेट क्या करना आपको, फर्स्ट नंबर, ठीक है, या छोटा बड़ा करके चल लो, मतलब लार्ज नंबर स्मॉल नंबर। तो यहाँ पे मैं लार्ज नंबर लिख रहा हूँ, लार्ज मैंने बड़े नंबर को आपने एक्स मान लिया, और जो स्मॉल होगा ना, स्मॉलर नंबर, वो आपका वाई हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये हम अपने हिसाब से लेते हैं। वो बड़ा पहले मान लेंगे, उसमें फ़ायदा ये रहेगा क्योंकि उनका डिफरेंस पर 180 दिखाना है ना, तो बड़े का स्क्वायर और छोटे का स्क्वायर का अंतर तो ऐसे और ऐसे दिखाएंगे। पर वो फिर बड़ा अगर नंबर x होगा तभी तो हम उसको आगे लिख पाएंगे, तो इसलिए पहले उसको हम बड़ा लेके चल रहे हैं x। अब उसके बाद कंडीशन क्या है कि इनका हम स्क्वायर करते हैं। ऐसे यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा बनाएंगे जिसमें आपको एक्स्ट्रा समझ आएगा। आप ऐसे लिखेंगे स्क्वेयर्स ऑफ लार्ज नंबर एक्स स्क्वेयर, डोंट वरी, फिर है स्क्वेयर्स ऑफ स्मॉलर नंबर वाई स्क्वेयर। सिंपल है, तो आपको ही पता था। बट एक लाइन उसने लिखी है द स्क्वेयर ऑफ द स्मॉलर नंबर। कहता है जो स्मॉलर नंबर का स्क्वेयर किया इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, बड़े नंबर का 8 गुना के बराबर है। तो इसका मतलब y का जैसे स्क्वेयर करेंगे तो x का 8 गुना के वो बराबर भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से स्टेटमेंट में इसको इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे। उसने बोला था कि डिफरेंस द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, डिफरेंस का मतलब x का भी स्क्वायर करेंगे, y का भी स्क्वायर करेंगे, उनका डिफरेंस का मतलब माइनस करेंगे, वो 180 है, वो उसने बोल रखा है। x का स्क्वायर तो x का ही रहेगा, और y का स्क्वायर का सेकंड नेम हमने क्या बना लिया 8x, और ये 180 प्लस का इधर आके माइनस का। तो इस तरह से आपने ये इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब इसको अल्फ़ा बीटा से करें या किसी भी तरह से सोल्व करें वो आपकी टेंशन है। जब x निकल जाएगा, सपोज कीजिए डी एंड में थोड़ा सा बता देता हूँ, सपोज आपका x 12 आ गया, मान लिया आपने 12 आ गया, तो आपका जो x है मतलब लार्ज नंबर 12 आ गया या 18 आ गया, जो भी है, कुछ भी हो सकता है कुल मिला के। तो सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे आप, 8 मल्टीप्लाई ऐसे 12 करेंगे और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर इधर आगे रूट हो जाएगा, तब आप वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ए ट्रेन ट्रैवल, ट्रेन तो देखिए सभी ने, रेल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी जो स्पीड है वो नॉर्मल है, जो स्पीड वो है 360 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एट पर हावर भी लिखना था यहाँ, इसने आगे बोलेगा शायद नहीं, उसने 360 मीटर तो चलना है, सॉरी। उसके बाद कहता है इफ़ सी स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर हावर मोर, अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए
तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस देन द सेम जर्नी, तो जो यात्रा उसको करनी थी उसमें 1 घंटा कम समय वो लेगी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आप ये बात समझ लीजिए कि मान लीजिए ये है टारगेट है, ठीक है, और यहाँ से ट्रेन को चलना था। चलने कितनी दूरी तय करनी, 360 किलोमीटर करनी है, पर जब उसकी स्पीड ओनली नॉर्मल थी x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे हम इसको, पर अब स्पीड को उसकी बढ़ा देते हैं हम, ठीक है। नहीं, उसको ऊपर क्वेश्चन पूरा सुने, तो x के हिसाब से ली थी तो उसने मान लीजिए 6 घंटे लिए पहुंचने में, ठीक है। तो अब 360 किलोमीटर ही दूरी अभी भी तय करनी है, पर अब स्पीड उसकी क्या है 5 और प्लस कर दी, ज़्यादा स्पीड चलने लगी है, वो मोर कर दी ना, तो उससे क्या होगा वो यहाँ पे जल्दी पहुँचेगी, पर कितना जल्दी, 1 घंटा कम समय लेगी। इसका मतलब वो कितनी देर में पहुँच जाएगी, 5 में। अगर वो 6 में पहुँच रही है पहले तो 5 में पहुँचेगी, और वो 10 घंटे में पहुँचती है तो वो यहाँ 9 में पहुँचेगी, मतलब 1 घंटा कम समय लेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर इस बात का ही आपको ध्यान रखना है कि जब हम उनका डिफरेंस लेंगे दोनों कंडीशंस का, ठीक है, वो स्लो वाली स्पीड जो है वो पहले रखते हैं और फास्ट वाली स्पीड को बाद में, मतलब जो समय ज़्यादा लेती है ना ट्रेन उसको पहले लिखेंगे, और जो समय बाद कम लेती है उसको बाद में लिखेंगे, उनका डिफरेंस इक्वल 1 लिखेंगे। कैसे, चलिए क्वेश्चन बताता हूँ फिर आपको हो रहा आएगा। सबसे पहले लिखिए लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो ट्रेन है उसकी स्पीड को आपने x किलोमीटर मान पर हावर के हिसाब से ले लिया है। उसके बाद चेंज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, चेंज करने पर क्या हो गया x प्लस 5 किलोमीटर पर हावर हो गया केस, इस तरह से चेंज आ गया। अब उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद होने वाला है चेंज ये कि आप सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चले आएँ, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ कि दोनों ही ट्रेन का मैं टाइम निकाल रहा हूँ। टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम का फॉर्मूला लिख लेते हैं साइड में। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, हिंदी में बोलेंगे तो समय निकालने का फॉर्मूला है दूरी बटे में चाल, ठीक है। तो दूरी कितनी तय करनी है, 360 किलोमीटर, और चाल क्या थी पहले केस में x, ठीक है। अब दूसरे केस की बात करें तो डिस्टेंस वही दूसरे केस में भी 360 ही है, पर स्पीड उसकी चेंज होकर x प्लस 5 हो गई, ठीक है। और दोनों का 1 आवर लेस हो रहा है ना, तो सेम जर्नी, तो इनका जो डिफरेंस है वो इज इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं। अब मैंने इससे पहले आपको बताया भी था कि जो स्लो चल रही है वो ज़्यादा समय लेगी, जो फास्ट चल रही है वो कम समय लेगी, और जो उनका अंतर है वो 1 घंटे उसने बोला है, क्योंकि अगर वो 10 घंटे लेती है तो वो 9 लेगी, और जो स्पीड चलती है वो पहले और जो फास्ट चलती है वो बाद में, का अंतर 1। इस तरह से ये इक्वेशन तैयार करनी है। अगर ये समझ आएगा तो ही आगे क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो अगर आ गया हो तो उसके बाद क्या करना है, जो ऊपर कॉमन नज़र आ रहा है वो बाहर निकाल लो, जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया है। इसका एलसीएम लेंगे आप, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x और मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 5 यहाँ और x वहाँ, और 360 एज इट इज रहेगा। x से x कैंसिल हो गया। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दिख नहीं रहा हो तो अब दिखेगा। 5 0 0 5 0 30 और 5 18 18, ठीक है, और ये सारा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्लस का 1800 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0, या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। देखो, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 8, इस तरह से करना था। सेम इसी एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर वो है शायद 10। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 को ही रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि वो सेम ऐसे ही चलना है। क्या चेंज है वो आप देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे ये मैं पढ़ रहा हूँ अभी से ही। वो कहता है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132। तो इसमें 132 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, ठीक है, और इस वाले केस में 360 चलना पड़ा था। फिर वो कहता है बिटवीन जो मसूर है और बेंगलोर है उसके बिटवीन की जो दूरी है वो बताई उसने। और जी इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। वो कहता है जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है, किससे, पैसेंजर से। तो वही स्लो और फास्ट वाला केस है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स। तो यहाँ पे जैसे हमने स्पीड ट्रेन की x मानी थी, तो इसमें पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x मान लेंगे, और जो एक्सप्रेस स्पीड है वो क्या बन जाएगी, x प्लस 11 आ जाएगा x प्लस 5 की जगह पर।
और जो डिस्टेंस 360 है वहाँ पे 132 आ जाएगा। वो 1 घंटा कम समय ये भी लेगी, तो वही सेम कंडीशन है। ऐसे यहाँ 132 डिवाइड में x और 132 डिवाइड में x प्लस 11, इनका डिफरेंस इज इक्वल टू 1। तो सेम ऐसे ही चलना है, कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में। तो आगे आप 132 कॉमन लेके एलसीएम लेंगे, सेम ऐसी इक्वेशन आ जाएगी और आप इसको कर सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 को भी आप ट्राई कर लेंगे अपने आप। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 11 बचा है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 में कहता है 2 वाटर टैप है। वाटर टैप का मतलब क्या होता है, एक नल होज, ठीक है। एक होदी बनाते हैं पहले, जैसे आपने देखी भी होगी खेतों में होती है ना। और नल होज है मतलब जो पाइप होते हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो ये बड़ा पाइप हो गया, एक छोटा पाइप हो गया। और उन्होंने बोला है कि टुगेदर कैन फिल ए टैंक इज 9 एंड 3 डिवाइड में 8 आवर। तो दोनों मिला के 9 एंड 3 डिवाइड में 8 आवर लगाते हैं। मतलब इसको सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे, 9 बात 3 75, मतलब 75 बटे में 8 घंटे दोनों नल होज अगर चला दिए जाएँ तो इतने घंटे में उसको फिल कर देंगे इस होदी को में, ठीक है। आगे वो कहता है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, इसका एक का डायमीटर लार्जर है एक का स्मॉलर है, तो पता ही है, टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर। कहता है भाई 10 घंटे कम समय लगाता है छोटे वाले के अकॉर्डिंग कंपेरिजन की जाए फिल द टैंक सेपरेटली, मतलब अकेला अगर ये चलाया जाए तो इसके मुकाबले 10 घंटे कम समय ये लगाएगा। तो अब ये डिसाइड करना है किसको कितना समय लगता है। आगे लिख भी रहा है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, मतलब अकेला अकेला अगर टैंक को चला जाए तो ये कितना समय इसको भरने में लेंगे। तो उसी भरने वाले टाइम को आप x मान लेंगे, किसी एक को x मान लेंगे। अगर आप स्मॉल वाले को x मान लेंगे तो लार्ज वाला क्या करेगा, 10 घंटे कम समय लेगा तो x माइनस 10 बन जाएगा। और अगर बड़े वाले को x मान लेंगे छोटे वाला x प्लस 10 बन जाएगा। तो जो भी कंडीशन आपको बेस्ट लगे वो लेके आप चल सकते हैं, दोनों से आपका आंसर ज़रूर आएगा। तो आप लेट करेंगे सबसे पहले कि द टाइम इन विच ईच टैप की जगह चेंज करके आप लिख दीजिए। अब आप देख ले, स्मॉल वाले को लेट कर ले थे, स्मॉलर टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, ठीक है। लाइन थोड़ी बड़ी है बट नकली तो मार के लिखनी है, x, ठीक है, x आवर मतलब, तो x घंटे लगाएगा वो। उसके बाद क्या होगा, फिर सेम लाइन रहेगी ये, ठीक है, बट चेंज कहाँ आएगा, स्मॉलर की जगह लार्ज लिख दिया जाएगा। तो वहाँ पे x माइनस 10 आवर बन जाएंगे, क्योंकि 10 घंटे लेता है ना वो कम। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर बड़े वाले को अगर x मानेंगे, छोटे वाला x प्लस 10 में चेंज हो जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी कंडीशन को बेस्ट लेके चाहते हो करना। अब आगे हम बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, 1 घंटे के हिसाब से जब हम इनका हिसाब निकाल लेंगे तो सबका रेसिप्रोकल की टाइप होके लिखना पड़ेगा। मतलब 1 घंटे में इसने कितना टैंक हो तो को कितना भरेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, घंटे के हिसाब से कितना टाइम लगेगा इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से कंडीशन बन जाएगी सबका, इसका भी हो गया सबका रेसिप्रोकल की टाइप। और इन दोनों का जो प्लस है वो इतना समय लगता है। वो तो आपको पता, दोनों टैंक चलेंगे जब तो कितनी देर में भरेगा, दोनों का जोड़ी तो था ये घंटे। तो इस तरह आपको स्टार्ट लेना है क्वेश्चन का, फिर आगे मुश्किल नहीं है। आगे तो आपको एलसीएम ले लेना है और एलसीएम लेने के बाद फिर क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाना है, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया है और उसके बाद 1x यहाँ पे 2x हो जाएगा और माइनस 10 आ जाएगा और x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8 डिवाइड में 75। क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह चलेंगे अब आप यहाँ पे। तो कैसे होगा कि 75 को करेंगे तो 150x और 750 8x स्क्वायर माइनस 80x। ये भी प्लस माइनस का इधर आके प्लस का और ये प्लस का इधर आके माइनस का, पता आपको है ही। प्लस इधर आके माइनस, इधर जाके प्लस, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई। ये कंडीशन याद रखेंगे तो गलती कभी नहीं होगी माइनस प्लस में। तो 8x स्क्वायर माइनस 80x और ये माइनस का 150x और ये 750 प्लस का हो गया। तो ये इक्वेशन बन गई 8x स्क्वायर माइनस का
230x प्लस 750 जीरो। अभी भी ये सारा इसमें देखो 2 से कॉमन हो सकते हैं, मतलब ये तो 2 कॉमन ले लो या फिर 2 से क्या कर दो डिवाइडेड बाय 2, तो उससे क्या होगा, थोड़ा इक्वेशन ईजी हो जाएगी। 4x² माइनस 115x प्लस इसका हाफ कर लीजिए 375। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब आप इसका अल्फ़ा बीटा करके इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, आराम से आप इसका आंसर निकाल लेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। कहता है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर। वो कहता है 2 स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, एक स्क्वायर मैं ये बना लेता हूँ, एक स्क्वायर ये बना लेता हूँ, और वो कहता है इन स्क्वायर का सम मैंने जोड़, वो क्या है 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स, तो इन्हीं स्क्वायर्स के पैरामीटर्स, इसका भी पैरामीटर और इसका भी पैरामीटर का डिफरेंस का मतलब माइनस, वो 24 है। ये कंडीशन तो उसने बता दी हमें। अब कहता फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर से उनकी साइडों को लेट कर लीजिए, तो एक की साइड लेट कर लीजिए और एक स्क्वायर की साइड वाई लेट करके हम इसको करने की कोशिश करेंगे, और करने में आसानी भी रहेगी और जल्दी इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 लेट कर लिया हमने, क्या लेट कर लिया है, साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इक्वल x, फिर साइड ऑफ द सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू y। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन स्टार्ट ले लिया है भाई। ठीक है, कि फर्स्ट स्क्वायर की साइड को x और सेकंड स्क्वायर की साइड को y। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा x स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या बनेगा y स्क्वायर। सिंपल है, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला क्या साइड इंटू साइड होता है ना। और पैरामीटर की बात की जाए तो पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू एक्स मतलब 4x और 4y इनके पैरामीटर्स होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ से पैरामीटर्स का डिफरेंस लेके चलते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो पैरामीटर हम लगा रहे हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे पैरामीटर फर्स्ट स्क्वायर का 4x हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर का पैरामीटर 4y हो जाएगा, उनका डिफरेंस का मतलब माइनस है, और वो कितना है 24 है। ये कंडीशन हमने क्वेश्चन में से ही बना लिया इस तरह से। अब इन दोनों में से हम 4 कॉमन भी अगर ले लेते हैं तो इस तरह से ये हमारे पास केस आ गया, और ये 4 डिवाइड में आने के बाद ये इस तरह से 6 बचेगा यहाँ पे। तो x माइनस वाई के इक्वल 6 जो बच रहा है, अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, जिससे क्या होगा फिर आसानी रहेगी आगे क्वेश्चन करने में। तो प्लस का 6 इधर आके माइनस का, और y माइनस का उधर जाके प्लस का, मीन्स y के इक्वल क्या आ गया x माइनस 6 आ गया। ठीक है, कई बच्चे सोचेंगे जी y तो माइनस का था प्लस का कैसे लिख दिया, तो y को उठा के लेके गए ना इधर, क्योंकि प्लस इधर जाके माइनस, माइनस इधर जाके प्लस, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई होता है भाई। ठीक है, अब बात x की y की वैल्यू निकालने का फ़ायदा हमें इन फ्यूचर मिलने वाला है, तो वो क्या होगा फ़ायदा, कैसे उसका मिलेगा फ़ायदा, वो हम अभी बता रहे हैं। आगे वो कहता है कि जो उनका स्क्वेयर्स का 2 स्क्वेयर है ना, उनका सम मैंने जोड़, वो 4 6 8 है। तो एक का तो x स्क्वेयर आया था, एक का y स्क्वेयर आया था, उनका जो जोड़ है वो 468 है। वो खुद कह रहा है इस बारे में। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया हमें बस। और यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, लिख लेना आप ज़रूर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब x स्क्वेयर तो x स्क्वेयर ही रहेगा, और y स्क्वेयर की जगह आप x माइनस 6 यूज करेंगे। ठीक है, अब x माइनस 6 हो गया, तो इसका मतलब क्या है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ये फार्मूला ओपन हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वेयर का। ठीक है, ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन करें फार्मूला, a स्क्वेयर मतलब x स्क्वेयर, b स्क्वेयर मतलब 6 का स्क्वेयर, 2ab माइनस लगा के 2ax और 6। अब उसके बाद क्या होगा, एक x स्क्वेयर एक x स्क्वेयर तो हो गया 2x स्क्वेयर। ठीक है, 6 का हो गया 36, और इसको करेंगे तो 12x, और ये इधर बुलाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये। ठीक है, दिख रहा है आपको। उसके बाद है 2x स्क्वेयर और 12x पहले लिखेंगे, और ये माइनस प्लस माइनस निशान जो अंक बड़ा है इस बात का आपको पता ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 4। ठीक है, और ये सारा 2 से डिवाइड होता है, तो हम सारे को क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन इस तरह बनेगी, x स्क्वेयर ये 2 से होगा तो 6x, ये 2 से होगा तो 216। ठीक है, तो इस तरह क्वाड्रेटिक तो बन गई। अब आप अल्फ़ाबेटा से करें या फैक्टर से करें वो आपकी टेंशन है। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपको करना है। पर आप बोलेंगे जी आपने 11 के 11 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए, सिर्फ एक ही क्वेश्चन को आपको पूरा करके दिखाया था, हो रहा आपने क्वेश्चन नहीं बताया करके कैसे।
तो मैं एक क्वेश्चन ये लास्ट वाला हो रहा है, ये पूरा ही करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा से ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा से ही मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ, आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला पक्का हो जाएगा। ए आपका 1 है, बी आपका -6 है और सी आपका -216 है, ठीक है, 216। अब आप निकालेंगे डी का फार्मूला आपको पता ही है, बी स्क्वेयर -4ac और बी आपका -6 का स्क्वेयर -4a और सी आपकी -216 है। 6 का 36 माइनस माइनस प्लस, और इसको करेंगे तो 4 8 4 जा 24 और 2 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, तो 900 टोटल आ गया भाई, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बता देते हैं -b प्लस √d डिवाइड में 2a, इस तरह से -b आपका -6 है और रूट में आपका 900 रहेगा, मतलब लगा दिया आपने फार्मूला। अब उसके बाद क्या करना है, 6 और 9 का 3 होता है, 00 की 10, अभी बताया था आपको मैंने कैसे करते हैं। तो ये आपका 18 आ गया भाई, क्या आ गया, 18 आपका आ गया अल्फ़ा, ठीक है। बीटा करेंगे तो वो माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लगेगा तो क्या होगा भाई, माइनस लगेगा तो माइनस भी देख लो कैसे होगा, बीटा में यहाँ माइनस लग जाएगा, तो 6 - 30 डिवाइड में 2 माइनस का 24 डिवाइड में 2 माइनस का 12 आएगा, ठीक है। तो कहीं बच्चे 12 लगा देते हैं, वैसे 12 ही दूसरा आंसर 12 है, पर माइनस का इसको नहीं यूज़ करना, यहीं से बनाएगा 12 ही अपना भी। तो जैसे आपकी फर्स्ट साइड क्या थी, x थी, तो x की जगह तो 18 आ गया। सेकंड साइड y क्या था, यहाँ देखो x -6 था ना, तो 18 - 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो इस तरह से फर्स्ट साइड लास्ट में लिखेंगे, फर्स्ट स्क्वायर की साइड को 18, सेकंड स्क्वायर की साइड को 18 - 6 मीन्स 12, ऐसे लिखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस तरह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू।